नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। चर्चा का यह जो अंक है, इसका एक हिस्सा आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा और पूरी चर्चा सुनने के लिए आपको हमारा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना पॉडकास्ट यूज़ करते हैं, सुनते हैं, थोड़ी सी जानकारियां हैं इस चर्चा के इस अंक में। हमारे साथ आप देख रहे हैं हृदय जोशी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्यावरण के मामलों पर गहरा अध्ययन है, गहरा काम है, रिपोर्टिंग की है काफ़ी देश के अलग हिस्सों से। इसके अलावा कई बड़े मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहे हैं। हृदय अब से थोड़ा सा चर्चा का जो स्वरूप बदल रहा है, उसमें हर ऑल्टरनेट वीक पे, यानी कि एक हफ्ते के अंतराल पर चर्चा का हिस्सा रहेंगे, आप लोगों से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। तो ये एक जानकारी, स्वागत है हृदय जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी सह संपादक हमारे शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। शार्दुल से आप सब लोग परिचित हैं। इस हफ्ते जो बातचीत है, जो विषय हैं, उनके बारे में हम बातचीत करें उससे पहले एक दो और जानकारियाँ। हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ एक मीटिंग, जो कि काफ़ी समय से, कोविड के बाद से ही दिल्ली में कोई सब्सक्राइबर्स मीट नहीं हुई है, तो वो मीट होने वाली है आगामी 10 जुलाई को। यानी कि आज हम 8 जुलाई को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और 10 जुलाई को हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ मीटिंग है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और शाम को 6 बजे से रात 8:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम होगी, तमाम सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके साथ सवाल जवाब होंगे और बातचीत होगी। तो वो लोग जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइबर हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन लेकर इसका हिस्सा हो सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब 2 ही दिन बचे हैं, तो अभी क्या प्रक्रिया है इसके बारे में मुझे थोड़ी कम जानकारी है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे 2 अनिल सेना प्रोजेक्ट आपको पता है इस समय चालू हैं, जो कि एक बुलडोज़र की कहानी जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी है, उस पे हमारा अनिल सेना प्रोजेक्ट है। और दूसरा योगी के ऊपर, योग गुरु के ऊपर हमारी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दूसरा अनिल सेना प्रोजेक्ट वो है। इन दोनों को आप अपना समर्थन दें। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जिन विषयों पर हमारी बातचीत केंद्रित होगी, उसमें एक तो बड़ा मुद्दा चल रहा है कि तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी है, इनकम टैक्स विभाग है, सीबीआई है, पुलिस है, इन सब का बेजा इस्तेमाल करने की बातें समय समय पर उठती रही हैं। लेकिन इस समय क्या हालात पहले से एकदम अलग हैं? पहले क्या कुछ ऐसी है जो कि असाधारण की तरफ, परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है? वो हमारी चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा विषय है वो है जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के मसले पर 2 राज्यों की पुलिस के बीच जो खींचतान हुई, और इसके अलावा उनका सुप्रीम कोर्ट में जो उनका एक अपील थी, उस पर सुनवाई होनी थी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक और उनके लगाने से संबंधित याचिका थी, उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी रही, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म काली के एक पोस्टर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो एक्ट्रेस हैं काली की भूमिका में, वो सिगरेट पीते हुए उनकी पोस्टर आई है। तो उससे भावनाओं के आहत होने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और भावनाओं के आहत होने के अलावा एक तृणमूल कांग्रेस की नेता है, महुआ मोइत्रा सांसद हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया। उनका बयान था कि मैं जिस काली को पूजती हूँ वो सिगरेट, अल्कोहल भी, विस्की भी स्वीकार करती हैं और सिगरेट भी पीती हैं या धूम्रपान भी करती हैं, मांस भी खाती हैं। तो उनको लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज हुई है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये भी है। इसके अलावा ट्विटर ने एक मैं कहूँगा थोड़ा सा जिसको कहेंगे असाधारण कदम उठाया है। वो कोर्ट में गई है भारत सरकार के खिलाफ, और उसका आरोप है कि सरकार बहुत सारे उसमें जो ट्विटर हैंडल्स हैं या ट्वीट्स हैं, उनको हटाने का दबाव बना रही है, जो कि कई तरह के कानूनों का या गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर एक बेजा दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, मणिपुर में एक बड़ा फ्लैश फ्लड हुआ, जो कि लैंडस्लाइड की घटना घटी, जिसमें 50 के आसपास लोग मरे। मेरे ख्याल से देश के पास और अपडेट होगा। और
इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में, असम में बाढ़ की स्थिति थी, आपको हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि किस तरह से वहाँ पर बड़ी संख्या में बाढ़ के चपेट में आकर भी लोगों की मौतें हुई हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी बाढ़ है या परिस्थिति है, जो पर्यावरणीय जो नुकसान हो रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो हमारी बातचीत है, और एक दो जानकारियां हैं जो कि इस समय मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को देना जरूरी होगा। एक तो ये कि देश की जो सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से शुमार है BCCL, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह और नवभारत टाइम्स का जो प्रकाशन करती है, न्यूज़ चैनल्स हैं उनके, रेडियो प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारा, तो बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर है टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का। उसके शीर्ष पदाधिकारियों के ऊपर भी ईडी की रेड हुई है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया। हाँ, उनको बुलाया गया, इंक्वायरी हुई है और पूछताछ हुई है। तो एक ये घटना है। और दूसरी एक जानकारी है कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत जानकारी नहीं आई है, अभी ताज़ा खबर आ रही है कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उनको गोली चलाई गई है। और अभी क्या हालात हैं स्पष्ट नहीं है, बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी आई है। तो इस मसले पर हम और ज़्यादा बात तब करेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारियाँ होंगी। मैं ट्विटर वाली बात पर आना चाह रहा था हृदेश और शार्दुल, कि ट्विटर कर्नाटका हाई कोर्ट में गया है और उसका ये कहना है कि बड़ी तेज़ी से ये वारदात, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जब सरकार का दबाव आ रहा है। और ट्विटर का ये कहना है कि उसमें कुछ जो फंडामेंटल कानून है देश के, उनकी भी अवहेलना हो रही है। मसलन जिसके ट्वीट्स को या जिसके हैंडल को ब्लॉक किया जाना है, उनको जानकारी दिए बिना, उनको नोटिस दिए बिना सीधी कार्रवाई करने का एक दबाव बनाया जा रहा है। तो ये एक स्थिति है जिसको लेकर ट्विटर ने एक्शन लिया है। और एक आंकड़े की बात अगर मैं कहूँ तो जो पिटीशन ट्विटर की तरफ से दाखिल किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में IT मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें उसका कहना है कि अब तक, इसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 1474 अकाउंट्स को डिलीट करने की बात कही गई है, 175 ट्वीट्स को डिलीट करने की बात कही गई है, के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। टाइम इसका है फरवरी 2021 से 2022 के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक कंपनी जो कि सिलिकॉन वैली की कंपनी है, बार बार इस तरह की जो कंपनियां हैं या बिग टेक कंपनियां, उनके बारे में ये बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई जो देश का कानून है उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको उसको मानना आपकी मजबूरी है। लेकिन ट्विटर के मामले में क्या ऐसा लगता है कि वास्तव में सरकार कुछ ऐसा कर रही है? कम से कम ट्विटर के इस कदम से एक चीज़ तो ज़रूर स्थापित हुई है, और वो ये है कि ट्विटर जो कुछ भी कर रहा है या करना चाह रहा है, वो भारतीय कानून के दायरे में, भारतीय अदालतों के जरिए ही अपनी बात को रख रहा है। इससे पहले हृदय कुछ बोले, उन्होंने जो ये कहा ना, इतनी सारी कंप्लेंट कंटेंट को हटाने के लिए की गई, जी, वो उसमें से अधिकतर जो उन्होंने कहा है अपनी पिटीशन में, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर थी। तो वो 1 साल का पीरियड आपने बताया ना, जी, तो उसका है वो कि बहुत सारी, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ पोस्ट भी हो रही थी और अधिकतर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो ये उसको लेकर था। मुझे इसके बारे में बहुत तकनीकी रूप से ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया और इसका जो इन्फ्लुएंस है, जो सरकार खुद कहती है, और ये जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद इस बात को माना है और सही कहा है कि ट्विटर का और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा असर जो है आपकी ओपिनियन मेकिंग पे होता है। वो इन्फ्लुएंसर आजकल हमें मालूम है, अनऑफिशियली ऑफिशियली ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको ट्वीट के, रीट्वीट के और कुछ कहने के पैसे दिए जाते हैं अलग अलग संगठनों द्वारा, जिसको भी अपना अपने लिए ओपिनियन बिल्डअप करना हो जी। और तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ट्विटर ओपिनियन मेकिंग में, और एक बहुत, चाहे हम उसे एको चैम्बर कहें, छोटा प्लेटफॉर्म है फेसबुक के मुकाबले, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कन्विंस हूँ, जिस बात में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म बाय एंड लार्ज ये सरकार के पक्ष में ही खड़े रहे हैं, और इन्होंने जो कदम उठाए हैं अक्सर वो ऐसे ही उठाए हैं जो सरकार के आलोचकों के खिलाफ हैं ज़्यादातर। तो अब सरकार के खिलाफ अगर ये गए हैं तो उसका एक क्या मतलब है, समझा जा सकता है कि सरकार क्या ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करना चाह रही है, जितना झुक रहे हैं उससे ज़्यादा झुक रही है। हमने अभी ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स देखी हैं कि कैसे, और पार्लियामेंट में मामला उठा था, सोनिया गांधी ने उठाया था कि कैसे फेसबुक ने पिछले कई सालों में जो काम किया वो सरकार को चुनावी रूप से फ़ायदा पहुंचा रहा था।
तो सरकार इसकी ताकत को समझती है, और कई पत्रकार जिनका मैं नाम नहीं लूँगा उन्होंने इसको आर्ग्यू किया, अच्छे प्रोग्राम किए हैं और ये कहा है कि फेसबुक जो है वो बहुत एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सरकार कोई भी सरकार जो है किसी भी देश की जो होगी वो उसका बहुत फ़ायदा उठा सकती है और उठा रही है। जिन पत्रकार को अभी नोबेल प्राइज़ मिला था, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, महिला जो थी, उन्होंने कहा कि फेसबुक इज़ बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। मारिया रेसा, शुक्रिया नाम याद दिलाने के लिए। तो उन्होंने भी ये बात कही। तो इस बात को देखते हुए मैं इस वक्त इस बात को दर्शकों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, इनके सरकार के साथ रिश्तों में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दे आर मोर और लेस हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की सरकार के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अभी अगर सरकार इन पर दबाव बना रही है और कानून के तहत बना रही है तो वो तो मामला अदालत में जा रहा है, अदालत में ही सुना जाएगा। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि सरकार अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को भी ये बताए कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करें। हमने देखा है कई बार बहुत करीबी इवन कुछ मिनिस्टर्स ने भी ऐसे ट्वीट किए हैं जो बाद में अनट्रू, सही बात इंफॉर्मेशन नहीं। सबसे ताज़ा ही मामला देखा जाए तो राहुल गांधी का जो बयान जिसकी वजह से रोहित रंजन जी न्यूज़ के एंकर के ऊपर केस दर्ज हुए, उस ट्वीट को राज्यवर्धन राठौर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री रहे, मतलब सूचना प्रसारण आयरनी, उन्होंने भी उसको ट्वीट किया कि राहुल गांधी उदयपुर के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने उसको डिलीट नहीं किया है। इतने तो अब ये सरकार को खुद समझना चाहिए कि संविधान की शपथ लेकर जो लोग कैबिनेट में बैठते हैं वो अगर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर आम आदमी के लिए क्या लाइन खींचती है। जो सरकार के या पार्टी के पक्ष में है उसके लिए तो खुली छूट है, लेकिन दूसरे लोगों को भी जो उनसे सहमत नहीं है वैचारिक रूप से या उनके विरोध करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि अच्छा चलो मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हम अगर पीछे रहे तो हम तो ये परसेप्शन की लड़ाई में हार जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन हावी होती है। ठीक बात। शार्दुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ट्विटर एक कॉरपोरेशन है अब वो, लेकिन जैसे हम मीडिया के बारे में बात करते हैं ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं ये अंदर तो कॉरपोरेशंस की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है पब्लिक से वो बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन स्टेज है। हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं वो अभी भी पुरातन हिसाब से चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये सारी चीज़ें तेज़ी से काम करती हैं। ट्विटर ने जो ये पिटीशन फाइल करी उसमें उसने क्या कहा कि अधिकारी बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, और कई बार जो शिकायतें होती हैं वो खुद आईटी रूल से भी इनके आईटी रूल से भी कंप्लाई नहीं करती। मतलब ये है कि वो सिस्टम से अफसर साहब फ़ोन करते हैं कि हटा दो, वो रीज़न मांगते हैं, उन्हें रीज़न देने की इतना आदत नहीं, हुक्म पे चलने वाली बात है। ये दोनों सिस्टम इनकम्पैटिबल कैसे हैं, एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रहे। तो एक तो हमारे सिस्टम लटके हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और एक बात मैंने पहले भी कही थी और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ट्विटर अब केवल जानकारी का स्रोत नहीं है, केवल एक कॉरपोरेशन नहीं है। आप देखिए, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सरकारी, पब्लिक के लिए एंगेजमेंट का जरिया है। वो एसओपी बन गया है उनका कस्टमर सर्विस में, या आपका कोई काम अटक रहा है प्रेस रिलीज का, ठीक बात। तो आप उसे केवल एक कॉरपोरेशन की तरह भी डील नहीं कर सकते। पिछले साल मई में जब छापा पड़ा था तो ट्विटर तो बंद नहीं हो गया, यही बात किसी और कॉरपोरेशन पे हो तो काम बंद हो जाता है। तो ये स्पेस सबकी है और ये ट्रांजिशन का फेज है, कम से कम मेरी नज़र में। हमारे सिस्टम वहीं लटके हुए हैं पुराने। अब ये पुलिस ही हम बात करेंगे 1851 के कानून पे चल रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की एज है। जब तक फाइल होगी सरकारी तौर पर इन्फॉर्मेशन, तब तक तो बात बदल जाती है। ट्विटर सीआरपीसी की बात कर रहे हैं शार्दुल जी। मैं चूँकि 2-3 चीज़ें इसमें आई हैं तो थोड़ा, क्योंकि श्रोताओं को स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि छापे की बात कर रहे हैं। ट्विटर के साथ भारत सरकार का जो कुछ दिनों का रिश्ता वो थोड़ा तल्ख रहा है, वो इतना स्मूथ नहीं रहा बनिस्बत फेसबुक। और जैसे मसलन आप ये देखिए कि जिस छापे का जिक्र किया, ये पिछले साल की बात है जब मेरे ख्याल से संबित पात्रा के ट्वीट को उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया करके ब्लॉक कर दिया था। जी। तो मई की बात है। मई 2021 की बात है।
तब उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको मैनिपुलेटेड मीडिया कह के ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, और उससे बड़ी किरकिरी हुई थी क्योंकि संबित पात्रा सरकार के जाने पहचाने चेहरे हैं, और खैर समय समय पर ऐसी स्थितियाँ आती हैं। हाल ही में नुपुर शर्मा की वजह से भी इस तरह की स्थितियाँ आई। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इनकम टैक्स के छापे पड़े थे ट्विटर के दफ्तर पे बेंगलुरु में। मुझे याद नहीं। तो ये एक स्थिति हुई थी, जबकि फेसबुक के मामले में अगर आप देखें तो फेसबुक के साथ एक अलग तरह की स्थिति है। एक फेसबुक की वो हैं विसल ब्लोअर हैं सोफी झांग, उनका एक इंटरव्यू भी है, वो आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, हमारे चित्रांशु तिवारी ने किया है। डाटा साइंटिस्ट थी फेसबुक की सोफी झांग, और उनकी जो जानकारी है बड़ी दिलचस्प थी। उनकी जो फाइंडिंग थी, क्योंकि वो डाटा साइंटिस्ट थी तो उसको रिसर्च किया, तो 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने ये पाया कि कुछ अकाउंट्स, मतलब ट्विटर अकाउंट के ब्लॉक्स थे, फाइंड आउट किया। उसमें 2 कांग्रेस के नेताओं के थे, एक पंजाब कांग्रेस के किसी नेता का था, एक मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का या कहीं का था, और एक उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी सांसद का था। तो इन तीनों ब्लॉक्स में, अच्छा, एक ब्लॉक्स में सैकड़ों की संख्या में ट्विटर हैंडल्स होते हैं जिसके जरिए आप तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, अलग या एक खास तरीके की, या मिस इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन जो भी हो, वो उसमें नहीं पढ़ते हम। तो उसको ब्लॉक्स को संचालित कर रहे थे ये नेता। सोफी झांग ने इसको इंटरनल फेसबुक के उसमें सर्वर में आगे बढ़ाया कि भाई ये एक गलत चीज़ हो रही है, इसको ब्लॉक किया जाना चाहिए। इस पर बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई कि फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के ब्लॉक्स थे उनको तो ब्लॉक किया, बीजेपी का जो था वो उसको कंटिन्यू किया। उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और इससे इनकी तलखी बढ़ी, और बाद में फिर सोफी झांग को फेसबुक से सैक कर दिया गया। इसके बाद फिर वो सामने आई वो सारे सबूतों के साथ कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो हृदयेश आप कह रहे थे कि भाई ये इंटरनेशनल, बेसिकली ये कॉरपोरेशन है, कंपनियां हैं, और सरकार के साथ, उसकी नीतियों के साथ या उसके विचारों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि वो मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस में। अब दिक्कत ये हो गई है कि जो मॉडर्न वैल्यूज जो बदल रही हैं, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपकी प्राइवेसी का मसला, ये सारी चीज़ें इन कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ क्लैश हो रहा है। तो इसलिए शायद ये इतनी दिक्कत का मसला बन गया है कि इतने हर दिन आए दिन हमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो सोफी झांग का जो कहानी है इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानना। मैं इसमें थोड़ा सा और एक और पहलू के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा संभव है कि कोई भी सरकार, मतलब ये आज बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा संभव है कि इससे पहले की भी सरकारों ने इस तरह से नहीं किया हो, या फिर ये एक असाधारण स्तर पर हो रहा है? देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत पहले पूरी कांग्रेस से और मूल जो उनके प्रतिपक्ष के नेता हैं और बाकी नेताओं से बहुत पहले, अगर शशि थरूर को थोड़ी छोड़ दिया जाए, तो ट्विटर पर एक्टिव हुए और उन्होंने ट्विटर की ताकत को पहचाना और फेसबुक की ताकत को पहचाना। तो अब आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल एक्चुअली स्टैंड नहीं करता कि इससे पहले की सरकारों ने, इससे पहले की सरकार जो थी उस वक्त शायद ये तो मीडिया था नहीं, या ये मीडिया इतनी ताकतवर नहीं था, या इस मीडिया को इतना पहचाना नहीं गया। लेकिन हाँ, अगर सोशल वर्ड हटाएं तो इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि मीडिया में क्या स्टोरियां लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। इमरजेंसी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उसके बाद के दौर में भी चाहे किसी की सरकार रही हो, किसी न किसी स्तर पर इस तरह का इस्तेमाल होते रहा। लेकिन 2014 में जब ये लड़ाई शुरू हुई और लोगों ने इस ताकत को रिकॉग्नाइज किया, तब नरेंद्र मोदी वॉज माइल्स अहेड, वो बहुत आगे निकल चुके थे दूसरों से, और बीजेपी के पास अब एक संगठित अपनी एक पब्लिसिटी सेल थी, और उसके अलावा ये महसूस किया। तो उन्होंने, तो अभी जब हम आगे जिक्र करेंगे अगले, मैं उस सेगमेंट को और अभी लाना नहीं चाहता, तो राहुल गांधी के खिलाफ भी जो अभी कांग्रेस की सक्रियता इसीलिए है कि उन्हें लग रहा है, जो अगले एंकर की गिरफ्तारी की हम बात करने वाले हैं, वो इसीलिए है कि उन्हें लग रहा है कि ये ताकत में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और अगर अभी चुप रहे तो सोशल मीडिया और जो पूरा अपना पारंपरिक मीडिया है, दोनों ही मिलके हमें जीने नहीं देंगे। तो ये एक चीज है। शार्दुल, ये जो बात फिर आती है बार बार कि केवल ये तर्क दिया जाता है कि मीडिया पर, आज सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर इन सब पर काबू करने की, कब्जा करने की कोशिशें तो हर सरकार करती है। क्या केवल ये बचाव हो सकता है? ये बचाव तो नहीं है, अन्याय का जवाब अन्याय तो नहीं है। दूसरी चीज़, ट्विटर के बारे में 2 खास बातें।
एक तो ट्विटर का घोषित प्रोडक्ट जो आपने बात कही ना, उनका प्रोडक्ट भी वही है फ्री स्पीच। इंस्टाग्राम का वो नहीं है, फेसबुक का वो नहीं है, लेकिन ट्विटर का वही है। ट्विटर न्यूज सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है और बाकी सारे मीडिया की तरह वो घाटे में भी चलता है। तो जब से चल रहा है घाटे में ही चल रहा है। मुझे एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प लगती है इसमें कि ये जो पूरा सोशल मीडिया का मसला है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ पर अल्टीमेटली आप कंज्यूमर नहीं, आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ट्विटर की ये जो दो खास बातें हैं, इसने इस प्लेटफॉर्म को बना दिया है न्यूज स्पेसिफिक। यहाँ पर हाँ, सब्सक्राइबर्स की संख्या उतनी तगड़ी नहीं है जितनी फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, बहुत छोटा है उसमें। लेकिन यहाँ पर सारे आधिकारिक हैंडल हैं, यहाँ उनका होना जरूरी हो गया है। आप अगर मीडिया स्पेस में है, इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे, आप किसी एयरलाइन के खिलाफ ट्वीट करेंगे तो एयरलाइन यहीं पर जवाब देगी। इंस्टाग्राम पर नहीं देगी वो, फेसबुक पर आप उससे इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फटाफट चलने वाली इन्फॉर्मेशन है और पूरी दुनिया कनेक्टेड है और एक तरह का इसको ऑफिशियल दर्जा मिल गया है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर आया बयान आधिकारिक बयान के तौर पर इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल, वो कहते हैं न्यूज रूम में कहा था, अच्छा उसका कोट नहीं मिल रहा है तो ट्वीट लगा लीजिए, ट्वीट लगा दीजिए। तो वो आधिकारिक है। और अब दिक्कत क्या हो गई है, अब अगर आज ट्विटर, जैसे हम एक बार को मान लेते हैं कि उसमें गलत भी होंगे सही भी होंगे, ट्विटर की बात को बिल्कुल सही मानते हैं, वो सारे के सारे चीज़ों को हटा देता है, तो ट्विटर का भारत में तो काम चल जाएगा, चीन में वो है नहीं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी दुनिया में जो प्रोजेक्शन कर रहा है, हम कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे इलॉन मस्क की, तो वो कैसे होगा, उनके शेयर नीचे गिर जाएंगे। ये आपसी लड़ाई चलेगी। अब ईयू वाले अलग रूल बना रहे हैं, है ना, ईस्टर्न यूरोप अलग रूल बनाना चाहता है, रशिया और वो ब्लॉक, नॉर्थ अमेरिका अलग बनाना चाहता है। वो चाहते हैं कि ग्लोबल से चले, उनके ऊपर रेट तो चलती है केवल अमेरिका की, लेकिन उन्हें यहाँ ऐड भी देने हैं, बिजनेस भी देने हैं और उनको एंगेजमेंट भी बढ़ाना है। तो ये लड़ाई तो चालू रहेगी। और ये इतना जोरदार खेल है कि इसमें जब तक कोई आदमी जीत रहा है तो वो इसको अभिव्यक्ति की आजादी को स्वीकार करता है। जिस दिन वो पिटना शुरू होता है उस दिन वो कहता है कि इस मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। एक चीज और, आपने जो बात कही थी, तो मोदी सरकार के आने से पहले फेसबुक पोस्ट के ऊपर महाराष्ट्र में पहले भी 2010 में वो आईटी रूल्स थे। बाला साहब के ऊपर बेचारा वो लड़की ने कह दिया था शोर मच रहा है, तो उसको पकड़ लिया था। तो भारत में सरकार एक ही तरह से बिहेव करती है। बिल्कुल। और उस वक्त मुझे परिमाण ज्यादा कम, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक टीवी पत्रकार के तौर पर जो ये घटना कह रहे हैं, बात करने के लिए मंत्री जी के पास गया था, कपिल सिब्बल साहब के पास, और उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा था कि हम तो कानून बना रहे थे, तो आप ही सब लोग खड़े हो गए उस वक्त, ये उनके शब्द हैं, और आपने कानून नहीं बना दिया, अब हमसे क्यों, हमारे मुंह से क्यों बुलवाते हो? तो हम जब रेगुलेट करना चाहते थे तो आपने कहा ऐसे रेगुलेट मत करो, और अब आप कह रहे हो कि रेगुलेट ये ऐसा हो रहा है तो लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि ये दोहरी तलवार है, और इस पे हम आगे जो होगा तो बात करेंगे कि कैसे इसका दुरुपयोग या उपयोग हो रहा है। तो ये जो सेगमेंट है वीडियो पर हमारे पॉडकास्ट का, बस यहीं पर हम इसको रोकेंगे। पूरा पॉडकास्ट जारी रहेगा, ऑडियो के फॉर्म में इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद।